अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जिस तरह कल हमने सीखा था ब्रीफ लिखना कि अगर आपने किसी को दावत देनी है, ठीक है, कि वो आपने ब्रीफ कैसे लिखना है और उसके वो फिक्स जुमले जो आपने हर ब्रीफ में लिखने हैं, शुरू में, दरमियान में और एंड में, जो कि ब्रीफ के मुताबिक है। जो सिर्फ दावत के किसी को आपने बाइशफील आपने शादी की दावत दी है, सालगिरह की दावत दी है, कोई पार्टी की दावत दी है या किसी कॉन्सर्ट पे दावत दी है, तो उसके ऊपर कल हमने सीखा था कि उसका ब्रीफ आपने कैसे लिखना है और वो जुमले जो फिक्स जुमले हैं जो आप उस तरह के हर ब्रीफ में लिख सकते हैं। तो आज के लेसन में माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, ये आज के लेसन में हम सीखेंगे कि अगर आपके घर में कोई चीज खराब हो चुकी है, समझा रही बात आपको, तो उसके जुमले आपने कैसे लिखने हैं, ठीक है। और वो फिक्स जुमले जो हैं ये अक्सर ब्रीफ एग्जाम में कई मर्तबा आ चुका है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। तो इसके वो जुमले जो आप हर ब्रीफ में लिख सकेंगे, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, और कुछ जुमले जो आपके जो 4 पॉइंट्स होंगे उनको आपने कैसे लिखना है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सही है, ठीक है। फर्ज करें आपके घर की कोई भी चीज खराब है, आपके बाइशपील, अगर आपके बादे सिमर का नल का खराब हो चुका है, खिड़की खराब हो चुकी है, ठीक है, या दरवाजा खराब है, या टॉयलेट खराब है, या हाईसूम काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी इस तरह का, अक्सर मैंने बताया ना, अक्सर ये ब्रीफ इस तरह का जरूर आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने कैसे लिखना है, अब ये सुनिए। इस तरह का जब कोई भी ब्रीफ आ जाता है तो ये लाइन आपने ये 3 लाइनें जो आपने लिखनी है, ये मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूं जरा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे जेगेहेट डामेन हेरन के बाद ओडा आपको, ठीक है, उसका जेगेहेट म्यूलर बाइशपील, उसके बाद आपने लिखना है देर ग्रुंट माइनस श्राइबंस, मेरे लिखने की वजह है, देर ग्रुंट जो वजह है, माइनस श्राइबंस मेरे लिखने की इस्ट है, मेरे लिखने की वजह है 10 के, ये नेबनजार्ट्स है, के लिखने की वजह है कि इन माइनर वॉनुंग के मेरी वॉनुंग में आईने ड्रिंगेंडे रेपराटूर एयरफोल्ड्रिस इस्ट, के मेरी वॉनुंग में एक फौरी तौर पर जो मरम्मत का काम होना जरूरी है, एयरफोल्ड्रिस इस्ट, ठीक है। या वो काम कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो जुमला मैंने आपके सामने लिखा है, ये आपने अगर इस तरह का कोई भी ब्रीफ आता है माय ब्रदर के, आपके घर में कोई भी चीज खराब है और आप मालिक मकान को खत लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जुमला आपने पूरे का पूरा लिखना है। ये मैंने बेएंस लेवल का लिखा है, इसको आज सवाई के स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, समझा रही मेरी बात आपको। तो ये प्लीज जुमला आपने शुरू में एज इट एज लिख देना है। इसके बाद आखिर में जो जुमले हैं वो मैं बाद में शेयर करता हूं आपने, ठीक है, पहले ये बता दूं। अच्छा, फर्ज करें जी आपके घर का, फर्ज करें बादे सिमर में जो है वो नलका खराब है 22 में, ठीक है। आप कहने हैं देर वासाहान, जो नलका है, नल जो है, इन बादे सिमर है, इन बादे सिमर बाथरूम में, ठीक है, इस कपूत वो खराब हो चुका है, उन ट्रोफ्ट स्टेंडिश, और वो लगातार बह रहा है और मसलसल बह रहा है, ठीक है। अगर नलका खराब हो चुका है आपके उसमें किचन में, फिर आप यहां पे लिखेंगे देयर वासाहान इन देयर ख्यूशे, फिर क्या आ जाएगा, इन देयर ख्यूशे, फिर वो किचन में आ जाएगा, ठीक है। इस कपूत उन स्टोव स्टैंडिश है। अगर नलके खराब की बात होती है तो ये जुमला आपने ये वाला लिखना है। अच्छा, अगर आपके घर का खिड़की खराब हो चुकी है, फेंस्टर खराब है, आपने कहना है फिर ये वाला लिखना है आपने जुमला, Das Fenster im Schlafzimmer lässt sich nicht richtig schließen, जो खिड़की है, सोने वाला जो स्लाफसिमर है, उसमें सही तरह से वो सही तरह से बंद नहीं हो रही, ये जुमला आपने लिखना है। सही है, ओके। अच्छा, अगर आपके घर का कोई दरवाजा खराब है, वो कहता है जी आप लिखे मालिक को आपके घर का दरवाजा खराब हो चुका है, तो उसमें फिर ये जुमला आप लिखेंगे Die Tür im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, जो भी आपने कहना है जो इस बेशेगिस्ट खराब हो चुका है, उन क्लेम्ड, और वो फंस जाता है, क्लेम्ड मैंने फंस जाना, तो ये जुमला आप एक लिख सकते हैं। सही है, ओके, सही है, ठीक है। क्योंकि खत एक बात मैं यहां पे बताना रह गया, वो दोबारा सुन लें कि खत का जो पहला होता है ना कि आपके खत लिखने की वजह क्या है, आपका जो पहला पॉइंट होता है ना ब्रीफ का, वो होता है खत लिखने की वजह क्या है, वारूम श्राइबंजी, आप क्यों लिख रहे हैं, तो ये वाली ब्रीफ लिखने की वजह आप ये तो लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें समटाइम होता है कि अगर वो कहता है जी आपका टॉयलेट खराब हो चुका है, द टॉयलेट इज फिस्टॉफ्ट,
यानी कि जो टॉयलेट है वो बंद हो गई है, फिर स्टॉप मैंने बंद हो गई है, und funktioniert nicht richtig, वो सही काम नहीं कर रही। सही है। उसके बाद फिर आप ये इनमें से कोई भी एक मसला है, या अगर आप कहते हैं कि जी हाइसुंग जो है वो हमारे घर का खराब हो चुका है, und Beispiel funktioniert nicht die Heizung, आप ऐसे कह सकते हैं। ये जुमला आप कैसे बना सकते हैं? Die Heizung im Wohnzimmer ist kaputt, ठीक है, und funktioniert nicht richtig, और वो सही काम नहीं कर रहा। यानी इसी जुमलों को, वो कोई भी चीज आपने लिखनी है, इन्हीं जुमलों को यूज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके 2 पॉइंट हो गए। फिर उसके आगे जो तीसरा पॉइंट होगा वो आपने ब्रीफ के अंदर मतलब कि कोई सा भी वो उसको मुताबिक एक जुमला खुद भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आखिरी जो 2 जुमले मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस ब्रीफ के मुताबिक होंगे बिल्कुल, और वो आपने 100% वही लिखने हैं। अब आखिरी जो 2 जुमले हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा वो आपने एज इट एज वो लिख देने हैं, चाहे इस तरह का कोई भी ब्रीफ आएगा। ठीक है, अब दरमियान वाले जो पॉइंट है उसमें देखना आपको, नल खराब है, खिड़की खराब है, हाइसिंग खराब है, दरवाजा खराब है, टॉयलेट खराब है, इसी तरह की चीजों के ऊपर ब्रीफ आते हैं नॉर्मली, तो उसके मुताबिक आपने जुमला बना के लिख देना है। ठीक है, अब आखिर में इंपॉर्टेंट एंडिंग जुमले जो आपने इस तरह के हर ब्रीफ में लिखने हैं। लेट्स सी नाउ। अच्छा, अब आखिर में इस तरह के ब्रीफ पे आपने जो जुमले लिखने हैं, सबसे आपने लिखना है इश बिटे जी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, so schnell wie möglich, जितना जल्दी हो सके, jemanden zur Reparatur zu schicken, कि मरम्मत के लिए भेज दे, zur Reparatur मरम्मत के लिए, zu schicken भेज दिया जाए, भेज दे। ठीक है, इस तरह के खत में आपने बिटन जरूर करनी होती है, दरख्वास्त करनी होती है। समटाइम ये पुंक्ट भी वो लिख देते हैं, इसके ऊपर भी आपने एक जुमला लिखना है, तो ये जुमला फिर आप ऐसे लिखेंगे, ich bitte Sie so schnell wie möglich jemanden zur Reparatur zu schicken। ओके जी, और आखिर में ये वाला कि ich hoffe, मैं उम्मीद करता हूं, eine schnelle Rückmeldung von Ihnen, आपकी तरफ से जो Rückmeldung है यानी कि जो जवाब है उसका, वापसी का जवाब, उसकी मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे जल्दी मिलेगा है। फिर आखिर में mit freundlichen Grüßen, ये आपने लिखना है, और आखिर में अपना नाम लिख देना है, फोरना में नखरा में जो भी आपने लिखना है वो आप लिख देने हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जुमले, ये शुरू में वाले जुमले हो गए, और ये वाली ये तो आपने लिखने हैं, ये वाले ये आप नोट कर लें कि शुरू में ये लिखना है और आखिर में आपने ये लिख देना है, और दरमियान में जो 2 3 एक आधा जो पॉइंट रह जाएगा वो आपने 1.5 2 लाइन उसकी लिख देनी है। ठीक है, और नाउ देखिएगा, और ये आपके तकरीबन 40-50 लफ्ज बन जाते हैं, 40-50 ये लफ्ज बन जाते हैं। ठीक है, और दरमियान में जो मैंने आपको बताए थे इस तरह की चीजें में जो भी आपने हैं वो 2-4 जुमले आपने खुद लिख देने हैं। ठीक है, और टोटल 80-90 लफ्ज का आपने ब्रीफ लिखना होता है। ठीक है, और ये जो अल्फाज का चुनाव मैंने किया है ना शुरू में और एंड में, ये बे-आइंस लेवल का लिखा है, और आसवाई लेवल के वाले स्टूडेंट भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कहते ये भी आपने भी सुना कि ब्रीफ का शुरू और एंड और ज्यादा अच्छा हो तो ज्यादा अच्छे नंबर उसके मिलते हैं आपको, समझा रही बात आपको। ठीक है, और दरमियान में मैंने आपको बताया है सबसे पहला जो पॉइंट होता है खत लिखने की वजह क्या है, वो ये लाइन आपने लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट होता है कि उसको भेजे रेपराटूर को मरम्मत के लिए, ये भी मैंने आपको लिख बता दिया है, रुक मेल्डिंग के लिए बता दिया है, और दरमियान में एक आधा छोटा पॉइंट करके लिख देना है। तो टोटल आपने रब खैर करे लिख देने आपने 80-90 लफ्ज का ब्रीफ आपने लिखना है। ठीक है, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन में आपने ये सीखा होगा कि आपने खत कैसे लिखना है। अगर खुद घर में कोई चीज़ खराब हो चुकी है तो मालिक मकान को लिखने का मुकम्मल तरीका आप सीख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि हमने खत लिखने की सीरीज शुरू की हुई है। ठीक है, और अगर आप लगातार खत सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइम नहीं मिलते रहें। सही है, ओके। इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे, अगर आपने किसी जगह पे जॉब अप्लाई करनी है या आपने बिशवेडन ब्रीफ है, कोई कंप्लेन करनी है, किसी होटल में आपने रहाइश लिखी, इस तरह के भी बड़े ब्रीफ आते हैं, समझा रही बात आपको, नौकरी के लिए अप्लाई करना है, ओके, इस तरह के तमाम। ठीक है, आपने मालिक मकान को लिखना है कि आपके हमसाए में शोर, आपके हमसाए बड़ा शोर करते हैं, इस तरह के तमाम ब्रीफ को इंशाल्लाह ताला आपके सामने रखेंगे और उसका जवाब लिखने का तरीका आपको बताया जाएगा। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice evening, dear brothers and sisters.